आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। हाइपरटेंशन, जिसे हम आम भाषा में हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और इसी के बारे में जागरूकता फैलाने, अवेयर करने आज हमारे साथ प्लैनेट आयुर्वेदा आयुर्वेदिक एक्सपर्ट है। चलिए इन्हीं से जानते हैं क्या है हाई ब्लड प्रेशर और इससे कैसे बचा जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। हेलो। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। आम भाषा में जिसे हर कोई जानता है हाई ब्लड प्रेशर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कब हाई ब्लड प्रेशर हम कंसिडर करते हैं कि ब्लड प्रेशर अभी हाई हो गया, और एक्चुअली क्या कारण है इसके पीछे। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब जो है वो होता है कि जब आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर 120 टू 80 mmHg से बढ़ जाता है। 120/80 mmHg का मतलब है आपके ब्लड का प्रेशर, जो कि नॉर्मली आपकी आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर इतना होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, ड्यू टू, जैसे इसका नाम बताता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को अगर हम स्प्लिट करें दो वर्ड्स में तो इट मीन्स हाइपर मतलब ज्यादा और टेंशन मतलब स्ट्रेस। तो जब हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर वो 140/90 mmHg से आपकी आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है तो वो बहुत सारी बीमारियों का रिस्क फैक्टर हो सकता है, और जिसको हम हाइपरटेंशन कंसीडर करते हैं। जी, तो ये टेंशन के अलावा कुछ और भी कारण है इसके, क्योंकि टेंशन तो आजकल हर इंसान को है, और मैं जरूर चाहूंगी कि आप इससे दूर रहने के टिप्स भी बताएं। लेकिन उससे पहले, टेंशन के अलावा क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। तो हम अगर इसके कारणों की बात करें तो जैसे आपने बोला आजकल टेंशन हर किसी को है जी। तो बीपी भी आजकल हर किसी को बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। घर में 10 लोग हैं, 10 में से 9 लोगों को हाई बीपी की समस्या है ना। तो इसके अलावा, टेंशन के अलावा भी इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो 4 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला बेसिकली आहार, दैट इज द डाइट। दूसरा है विहार, दैट इज लाइफस्टाइल। थर्ड इज विचार, दैट इज योर थॉट्स, एंड द फोर्थ वन इज व्यवहार, दैट इज योर बिहेवियर। तो कैसे ये चारों चीजें हाइपरटेंशन कॉज करने में कामयाब होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आहार की। आहार का मतलब है आपका डाइट, आपका खान पान कैसा है। तो अगर हम खान पान की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आजकल 90% लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अगर आप बात करो पैक्ड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड लाइक करते हैं। कोई भी ऐसा, बहुत रेयरली लोग ऐसे होंगे जो कि होल ग्रेन्स लाइक करेंगे, घर का खाना लाइक करेंगे। आजकल एक नया पैटर्न बन गया है, घर में हर किसी को हफ्ते के अंदर एक बार बाहर का खाना चाहिए, है ना। तो अगर हम 4-5 दिन बाहर का खाना नहीं खाते तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, समथिंग इज मिसिंग इन माय लाइफ, है ना, कुछ मिसिंग है। तो उसका कारण क्या है कि इसकी वजह से जो ये पैक्ड प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं इनमें पाम ऑयल होता है। तो जितने भी ऑयली, फ्राइड, ये पैक्ड प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, रिफाइंड ऑयल्स हो गए, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी बॉडी में गुड फैट्स नहीं है। गुड फैट्स नहीं है तो वो क्या करेंगे, हमारे ब्लड में ऐसे घूमते रहेंगे, और जब वो ज्यादा हो जाएंगे उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा खून गाढ़ा हो जाएगा, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि खून गाढ़ा हो गया है जी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण क्या है कि जो हम ये सारा हमारा खान पान इतना खराब हो चुका है उसकी वजह से हमारे ब्लड में फैट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं और खून गाढ़ा हो जाता है। और जब वो फैट्स बढ़ जाते हैं तो वो एक जगह ढूंढ लेते हैं अटैच होने के लिए। अब जब आपकी आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रेस भी ले रहे हो, बाहर का खाना भी खा रहे हो, तो स्ट्रेस की वजह से क्या है, आपके ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब एक बोलते हैं जब टेंशन ज्यादा होती है कि जी बीपी बढ़ गया, बीपी शूट अप कर गया, है ना, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा कि आपकी आर्टरीज में छोटे छोटे कोलैटरल्स, छोटी छोटी स्पेसेस बनती है जिसमें फैट को जमा होने की जगह मिल जाती है। तो वो वहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और जब फैट वहां पे डिपॉजिट होता है तो अल्टीमेटली वो आपकी आर्टरी स्पेस को कम कर देगा। अगर वो इतनी है तो वो इतनी हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि ब्लड का प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली हाइपरटेंशन हो जाएगा।
तो दूसरी बात हम करते हैं विहार की, लाइफस्टाइल की। दूसरा है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर हम काम करते हैं, मान लो फिजिकल एक्टिविटी आजकल हमारी कम हो गई है, बहुत ज्यादा कम है, लोग एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, है ना। अगर आप उनको बोलो कि 30 मिनट्स 40 मिनट एक्सरसाइज करनी है, तो पेशेंट्स भी बोलते हैं कि मैम टाइम नहीं है, परेशानी ज्यादा होती है, टाइम नहीं निकाल पाते हैं, का स्केड्यूल ऐसा है, तो उसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है। तो एवरीवन शुड डू एट लीस्ट 30 to 40 मिनट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक डेली, सो दैट इज वेरी गुड। तो आजकल वो लोग नहीं करते, लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो गया है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो कफ दोष बढ़ जाता है। तो कफ बढ़ जाएगा तो बॉडी का सारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा। अब बॉडी ने जो काम 2 घंटे में करना है वो 4 घंटे में करेगी, तो उससे क्या होगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, बॉडी के टिश्यूज डिलेड बनेंगे और प्रॉपरली नहीं बनेंगे। जब बॉडी के टिश्यू फॉर्मेशन या टिश्यू नरिशमेंट प्रॉपरली नहीं होगी, तो एडिपोज टिश्यू, जिसको हम मेद धातु बोलते हैं आयुर्वेद में, वो टिश्यू जो है वो पुअरली मेटाबोलाइज्ड होगा, कभी ज्यादा बनेगा, कम बनेगा, तो उसको हम फैट बोलते हैं। एडिपोज टिश्यू इज फैट, मेद धातु, तो वो हमारी उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, कि आपके लाइफस्टाइल की वजह से कैसे आपकी बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म जो है वो अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और जब फैट मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हैम्पर होने वाला ऑर्गन है, जो हमारी बॉडी का इंजन है, लिवर, सबसे ज्यादा वो भी अफेक्ट होता है। और सेम गोज फॉर द डाइट, जैसे हमने पीछे बात करी डाइट की, आहार की, तो वैसा डाइट अगर आप लोगे तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डेफिनेटली खराब होगा ही होगा। आपके लिवर को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा उन रिफाइंड ऑयल्स को पचाने के लिए, और उससे भी जो है वो आपका लिवर तो अफेक्ट होगा ही होगा, लेकिन फैट का मेटाबॉलिज्म भी नहीं है, और इट विल लीड टू हाइपरटेंशन। और तीसरे कारण की अगर हम बात करें तो दैट इज योर व्यवहार, दैट इज योर बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल फाइट्स, क्वेरल्स, डिसएग्रीमेंट्स में जो लोग ज्यादा जाते हैं, तो वो हमेशा अपने मन में, जिसको हम अगर नॉर्मल भाषा बोलते, कुड़ते रहते हैं कि ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों नहीं हुआ, क्यों करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में एक स्ट्रेस, एक नेगेटिव स्ट्रेस डेवलप होता है, और स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से आपकी बॉडी एक हार्मोन स्क्रीट करती है, दैट इज कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल के स्क्रीशन की वजह से आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन हो सकता है। ओके, जो स्ट्रेस है, अगर हम स्टीरॉइड, स्ट्रेस, कॉर्टिसोल इज अ स्टीरॉइड हार्मोन, तो वो स्टीरॉइड हार्मोन भी आपकी बॉडी में लिटरली हाइपरटेंशन को कॉज करता है। और जो भी आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, प्रोसेस स्लो हुआ है, वो उसको और स्लो कर देगा, दैट विल लीड टू हाइपरटेंशन। और चौथा कारण, जो लास्ट कारण है, दैट इज योर विचार, दैट इज योर थॉट्स। जो आपके थॉट्स हैं, आप कैसा सोचते हो, आप नेगेटिव सोचते हो, नेगेटिव थॉट्स हो गए, ओवर थिंकिंग हो गई। आजकल मैक्सिमम % ऑफ पॉपुलेशन जो है वो नेगेटिव थॉट्स में जाती है, कि ठीक है, एक ही थॉट को रिपीटेड थॉट्स हैं दिन में 24 घंटे। अब आप देख लेना, अगर आप देखेंगे मोस्टली पीपल आपको यही बोलेंगे कि हमारे माइंड में एक ही चीज बार बार चलती रहती है, हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते उसको, जिसको आजकल ओवर थिंकिंग भी बोलते हैं। बिल्कुल, तो वो नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, दैट विल लीड टू बेसिकली रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन को सिक्रीट करेगा, और एड्रेनलिन एक ऐसा हार्मोन है जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स वाला हार्मोन होता है। तो वो क्या करेगा कि स्ट्रेस कम करने के लिए वो सिक्रीट होगा, बट उसकी वजह से आपकी बॉडी में डेफिनेटली वो आपकी आर्टरी वॉल्स को डैमेज करेगा, एंड इट विल लीड टू हाइपरटेंशन। जी, तो मतलब थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है, रिलैक्स रखने की जरूरत है बॉडी को, हर तरह से, फूड के वे में भी और अपने थॉट्स के वे में भी। बिल्कुल, एंड इसमें इसीलिए आपको हमने ये चीज बताई कि इसके बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। ये चारों कारण इक्वली इंपॉर्टेंट है। ट्रू, यस। तो इसकी वजह से जो है वो हाइपरटेंशन होती है। जी, तो अभी कारण तो हमने जान लिए, अभी कोई पहचान कैसे सकता है कि मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मेरा ब्लड प्रेशर कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, या वो हायर लेवल पे जा सकता है। और जैसा कि कई केसेस में हमने सुना है कि एकदम शूट अप हो जाता है और वो इमरजेंसी सिचुएशन में पेशेंट को लेकर जाना पड़ता है, जिससे वर्स्ट कंडीशन लाइक ब्रेन हैमरेज और काफी कुछ हो सकता है। बिल्कुल। तो कैसे पहचाने और क्या रेमेडीज
क्विकली हम उसके लिए कर सकते हैं कि उस एक्सट्रीम कंडीशन तक पेशेंट ना पहुंच पाए? सो हाइपरटेंशन के लिए सबसे पहले जो आपको एक साइन सबसे पहले होती है, आपको मॉनिटर करना चाहिए ब्लड प्रेशर अपना। मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको मॉनिटर करते हो तो यू विल सी कि आपका ब्लड प्रेशर इतना जा रहा है। जैसे आप अभी बात कर रहे हो कि लोग होते हैं उनको एकदम से हैमरेज हो जाता है या कुछ भी होता है, बीपी शूट कर गया, तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रिकर्सर रीजन रहेगा पीछे कि उनको ये चीज थी, उन्होंने मॉनिटर नहीं किया, ड्यू टू सम नेग्लिजेंसी जो है वो उनको नहीं समझ में आया, बट स्टिल उनको ये प्रॉब्लम पीछे से होगी। मॉनिटर नहीं किया, कभी डायग्नोज नहीं हुआ, थोड़ा ज्यादा नहीं रहता होगा, दवाई नहीं चल रही होगी, बट कुछ ना कुछ ये चीज रहेगी। जैसे जो कारणों की हमने बात की वो सारे कारण होंगे। और अगर किसी को ये डायग्नोज हो जाता है और अगर किसी का बीपी एकदम से शूट करता है तो उसके लिए कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि पेशेंट को हेडेक होना, हेडेक दिखेगी, और यूजुअली बैक ऑफ द हेड आपको दिखेगा कि नहीं आपको हेडेक हो रहा है, सिवियर हेडेक होगा, ठीक है। और उसके अलावा उनका डे जो है वो बहुत हेक्टिक होगा, कुछ ऐसा डिसएग्रीमेंट या कोई ऐसी चीज होगी जो उनको अफेक्ट करी होगी, उससे भी शूटअप होता है, जैसे हमने बात करी है ना। तो एक तो ये चीज हो गई, और दूसरा उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, डिफिकल्टी, अनइजीनेस फील होता है ना। चेस्ट पेन हो सकती है कुछ केसेस में। सिम्टम्स कैन वेरी, स्पेसिफिकली ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये 5 सिम्टम्स होंगे तो आप कैटेगराइज करोगे कि इट इज हाइपरटेंशन, बट या हेडेक कैन बी देयर, नोजिया, डिजीनेस कैन बी देयर, और सांस लेने में दिक्कत होना, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन कुड ऑल्सो बी देयर। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा कुछ ऑब्जर्व हो रहा है खुद में या अपने किसी भी फैमिली मेंबर में, तो इमीडिएटली क्या स्टेप्स हमको लेने हैं? सो इमीडिएटली अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपने मॉनिटर किया ब्लड प्रेशर 160, 110, 170, 120 ऐसे आ रहा है, तो उस टाइम पे आप पेशेंट को सबसे पहले तो लिक्विड इनटेक ज्यादा दो, और आस्क द पेशेंट टू पास द यूरिन, कि पेशेंट यूरिन पास आउट करे। आप लिक्विड इनटेक ज्यादा दोगे, पेशेंट को बोलो एकदम से 2-3 ग्लास पानी पी ले, उसके बाद यूरिन पास करके आए, है ना। और आई थिंक जब हम वाटर इनटेक करते हैं तो उसके 15-20 मिनट के बाद अगर आपने ज्यादा पानी पिया है तो यू हैव टू गो फॉर द वॉशरूम। तो अगर आप वो चीज करते हो तो क्या होता है, उससे भी ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है। तो इमीडिएटली आप एक तो वाटर इनटेक, अपने फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करिए, ठीक है। और उसके अलावा आप कोकोनट वाटर इनटेक कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं इमीडिएटली। एंड उसके अलावा आप सिल्वर के ग्लास में, अगर किसी के घर में सिल्वर का ग्लास है तो वो उसमें पानी थोड़ी देर के लिए रख के 5-10 मिनट के लिए उसको पेशेंट को दे सकता है। रुद्राक्ष वाटर आप ले सकते हो, कि अगर किसी के घर में रुद्राक्ष है तो उसको पानी के अंदर डिप करिए, 5-10 मिनट के बाद पेशेंट को बोलिए कि उसका पानी पी ले जी। तो दैट कैन बी डन। और अगर किसी को एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो आस्क द पेशेंट टू लाई डाउन ऑन द राइट साइड, कि राइट साइड लाई डाउन करें, सो दैट उनका जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो बेसिकली एक्टिवेट हो जाए, जिसको बेसिकली चंद्र नाड़ी बोलते हैं, और उससे भी जो है वो ब्लड प्रेशर डाउन जाता है, ठीक है। उससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, एंड दैट विल लीड टू लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो आज द पेशेंट, अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो आप उनको बोलिए गर्म पानी का एक टब लें, उसमें अपने पैरों को नी से नीचे तक उसमें डाल के 10-15 मिनट बैठने के लिए बोले, तो दैट विल ऑल्सो बी फाइन। तो अगर कोई बंदा 10-15 मिनट के लिए बैठेगा तो उससे भी जो है वो ब्लड सर्कुलेशन नीचे तक जाएगा, कि ब्लड को नीट सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो ये क्विक होम रेमेडीज हैं जो आप बोल सकते हो। एंड इसके अलावा फेनल सीड्स का वाटर आप जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, राइट। तो वो इमीडिएटली जो है वो ब्लड प्रेशर कुछ अमाउंट में रिड्यूस करने के लिए अच्छा होता है। ओके, 4 ऐसी चीजें जो एक बीपी पेशेंट को अपनी डाइट से या अपने लाइफस्टाइल से हमेशा के लिए निकाल देनी चाहिए। सबसे पहली, कैफीन, चाय, कॉफी जो भी लोग लेते हैं, that should be totally avoided. That is not at all good for you. Secondly, आप लोगों को जितने भी पैक्ड, प्रोसेस्ड, ऑयली फूड्स हैं, जंक फूड है, that should be avoided. That is a red flag basically for hypertension patients. So the third one is basically reducing the salt intake. Salt को, नमक की बजाय आप वहाँ पे सेंधा नमक यूज कर सकते हैं,
पिंक सॉल्ट यूज कर सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट यूज कर सकते हैं, बट द क्वांटिटी शुड बी लेस, सो दैट शुड बी अवॉइडेड. एंड द फोर्थ वन इज ऐसी कोई भी एक्टिविटीज और ऐसी कोई भी चीजें जो कि आपकी बॉडी में कफ को बढ़ाएं, दैट शुड बी अवॉइडेड. डे स्लीपिंग शुड बी अवॉइडेड, तो वो भी कफ को बढ़ाती है, ठीक है. और उसके अलावा अपनी फिजिकल एक्टिविटी जो है उसको बढ़ाइए, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. ओके, एक सवाल और मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी बार ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल इन दोनों चीज़ों को रिलेट किया जाता है, तो क्या ये दोनों का कुछ रिलेशनशिप है? मतलब क्या बढ़ा होना चाहिए जिससे दूसरा बढ़ जाता है? क्या इन दोनों का संबंध है आप इसमें? हाइपरटेंशन और हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी कैन लीड टू हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई कोलेस्ट्रॉल कैन लीड टू हाई बीपी. सो हाई बीपी से हाई कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है और हाई कोलेस्ट्रॉल से हाई बीपी भी हो सकता है, ठीक है. तो अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, जैसे हमने बात की, तो हाई ब्लड प्रेशर से क्या होता है, आपकी जो आर्टरी वॉल्स हैं वो वीक हो जाती हैं और उससे क्या है, वो कोलैटरल्स बनाएंगी, छोटे छोटे स्पेसेस उसमें बन जाएंगे. उससे क्या होगा कि फैट को जगह मिल जाएगी टू कम इनटू द आर्टरीज एंड टू बेसिकली डिपॉजिट देयर. तो उससे क्या होगा, तो वो भी हाइपरटेंशन को लीड करेगा, है ना. एंड सेम गोज फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल. अगर किसी को ऑलरेडी हाई कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो डेफिनेटली वो भी आपकी आर्टरी वॉल्स पे चिपकना शुरू कर देगा और इट विल लीड टू हाइपरटेंशन. ओके, तो हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, बोथ आर लिंक्ड विद ईच अदर एंड दे आर द मोस्ट कॉमन रिस्क ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस. तो अगर हार्ट डिजीज से बचना चाहते हैं तो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल से बचना पड़ेगा, और उसके लिए अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. और डॉक्टर साहब, कौन से ऐसी मतलब पॉइंट है जहाँ पे हमें मेडिसिन शुरू करने की ज़रूरत है, या अभी फाइनली डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है? और क्या बीपी रेगुलरली रोज़ मॉनिटर करना ज़रूरी है, या वंस और ट्वाइस अ वीक? अगर एक नॉर्मल इंसान जिसको फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए कितनी बार ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना ज़रूरी है और कब कब? देखो, मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज इम्पोर्टेंट डिपेंडिंग अपॉन कि बंदे का ब्लड प्रेशर है कितना. अगर किसी का ब्लड प्रेशर, किसी को ऑलरेडी मेडिसिन चल रही है ना, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको पता है आपका बीपी 250, 150 ऐसे रहता है, तो वो आप रेगुलरली मॉनिटर करो अनटिल और अनलेस वो नॉर्मल नहीं हो जाता, आपकी मेडिसिन चल रही है तो, है ना. और अगर किसी का बीपी जो है वो बेयरली 160, 110 या 150, 90 है, तो वो वीकली ट्वाइस या थ्राइस भी मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है. तो बीपी कितना रह रहा है उतना फ्रीक्वेंटली आप उसको मॉनिटर करोगे डेफिनेटली, ठीक है. और किस वैल्यू पे मेडिसिन स्टार्ट करने की जरूरत है? और मेडिसिन जो है वो बेसिकली, अगर किसी का बीपी 150/90 और 150/100 से कम है, तो इट कैन बी मैनेज्ड वेरी वेल विद डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस. और अगर किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो बेसिकली 150/100 और 90 से ज्यादा है, तो उस केस में मेडिसिन स्टार्ट करी जाती है. अगर रेगुलरली वो रह रहा है, अगर रेगुलर मॉनिटरिंग से बीपी उतना ही आ रहा है, तो उस केस में जो है वो मेडिसिन स्टार्ट की जाती है. ओके. और आयुर्वेद में क्या सोल्यूशन है इसका? कौन कौन से हर्ब्स हम इंक्लूड कर सकते हैं एक पेशेंट की डाइट में जिसको ब्लड प्रेशर इस वैल्यू से ऊपर रहता है? इन आयुर्वेदा दिस कंडीशन इज बेसिकली नोन एज रक्तगत वात, ठीक है. और इसमें बेसिकली रक्त का और वात दोष का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है. इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए जो कारण मैंने बताए वो वही है जो पहले हमने बात करी, वही कारण आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी हैं, ठीक है. और अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें, तो मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट हर्ब अगर हम आयुर्वेद में बोलें, दैट इज अर्जुना. तो अर्जुन विच इज नोन एज टर्मिनेलिया अर्जुना, अर्जुन का बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसकी छाल यूज की जाती है बेसिकली. तो अगर हम आयुर्वेद की बात करें, तो आयुर्वेद में अर्जुन को बेस्ट यूज जो है वो क्षीरपाक विधि से लेने को बोला है, कि जो अर्जुन है उसको मिल्क में आप प्रोसेस करके लो, ठीक है. अगर आप अर्जुन की छाल का पाउडर ले रहे हो, तो आप 1 चम्मच उसकी चाय अगर आप रेगुलरली अपनी रूटीन में इंक्लूड करेंगे, तो दैट वुड बी वेरी 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 बेनिफिशियल. तो उसको आप इंक्लूड करिए. उसको इंक्लूड करने का प्रोसेस क्या है? अगर आप कोई अर्जुन टी नहीं ले रहे हो,
वैसे प्लैनेट आयुर्वेदा हैज अर्जुन टी एंड इट हैज अ वेरी गुड टेस्ट बिकॉज वी हैव ऑल्सो ट्राइड इट. सो उसका टेस्ट बहुत अच्छा है एंड उसमें अर्जुन के अलावा और भी बहुत सारी हर्ब्स हैं, जैसे दालचीनी है ना, इलायची है, तो ऐसी हर्ब्स हैं, तो वो टेस्ट एनहांस करती है एंड बहुत ही इफेक्टिव है, तो आप उसको ले सकते हैं. अगर आप सिर्फ अर्जुन की छाल जो है उसको यूज करना चाहते हो तो उसका पाउडर आप 1 चम्मच लीजिए, 1 कप पानी लीजिए, 1 कप दूध लीजिए, उसको गर्म करिए, बॉयल करिए, जब वो 1 कप रह जाए उसको ले लीजिए विदाउट एडिंग एनी शुगर और एनीथिंग. तो दैट इज वेरी गुड. तो दिस इज बेसिकली क्षीर पाक विधि, दैट मीन्स कि आपको मिल्क में उसको प्रोसेस करके लेना है. तो अर्जुन गिव बेस्ट रिजल्ट्स, तो उसका आप यूज कर सकते हो. एंड जैसे कि आपने बोला कि बीपी पेशेंट्स को चाय छोड़नी है, तो इट्स अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर टी. यस डेफिनेटली. तो आप चाय की बजाय अर्जुन टी ले लीजिए, दैट इज वेरी गुड, राइट. तो ये आप इंक्लूड करें. इसके अलावा वी हैव अर्जुना कैप्सूल्स व्हिच कुड बी यूज्ड. अर्जुन टी, एज आई टोल्ड यू कि अर्जुन टी बाय प्लैनेट आयुर्वेदा, दैट इज वेरी गुड. इसके अलावा टोटल हार्ट सपोर्ट कैप्सूल्स एंड वी हैव साधक पित्ता शामक कैप्सूल्स बेसिकली which helps in controlling the blood pressure. वो रक्त को और वात को दोनों को बैलेंस करते हैं. जैसे हमने बोला कि आयुर्वेद में इसको रक्तगत वात बोलते हैं, तो ये रक्त और वात दोनों को बैलेंस करता है, ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू एंटी हाइपरटेंसिव्स, बिकॉज अगर आप कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव लेते हो, the long term use of anti-hypertensive medicines are not at all good, and if you are using it, that means it will welcoming all the chronic diseases such as liver diseases, liver cirrhosis, kidney diseases, CKD. तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो उससे हो जाती हैं. तो अगर आप बीपी की, अगर हम, और आजकल क्या है कि हर किसी को लगता है कि बीपी तो बहुत नॉर्मल सी बीमारी है क्योंकि हर किसी को है. तो अगर आप किसी को पूछो तो बंदा बोलेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस बीपी है, उसकी दवाई चल रही है, ठीक है. बट वो बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है कि अगर आपको वो दिक्कत है आप उसको टाइमली मैनेज करें अपने डाइट और लाइफस्टाइल के साथ, सो दैट यू विल नॉट हैव कार्डियक डिसीजेस, लिवर डिसीजेस और किडनी डिसीज आफ्टर 15 और 20 years ऑफ हैविंग ब्लड प्रेशर, राइट. डॉक्टर साहब, एक आजकल मैंने सुना है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एलोपैथिक डॉक्टर्स भी बोलते हैं नाइट्रेट रिच फूड्स का यूज किया जाना चाहिए. और आपने हमें ये भी कहा कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो हमें ड्रिंक्स, लिक्विड डाइट को इंक्लूड करना चाहिए. तो क्या ऐसे कुछ फ्रूट्स या ऐसे कुछ जूसेस या ऐसा कुछ फूड हमारे पास है जो लिक्विड भी हो प्लस उसमें नाइट्रेट्स भी प्रेजेंट हो, इन आयुर्वेदा स्पेसिफिकली? So in Ayurveda, I would recommend you 2 juices basically which are the richest source of nitrates, ठीक है. और जैसे कि आपने बोला नाइट्रेट रिच फूड, तो नाइट्रेट्स जो हैं वो हमारी नाइट्रेट्स बॉडी में कन्वर्ट होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड में, और नाइट्रस ऑक्साइड इज अ पोटेंट वेसोडाइलेटर. तो हमने जैसे कि बात करी, इसमें हमारी आर्टरीज में जो है वो फैट का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उससे क्या है कि हमारी आर्टरी में नैरोइंग हो जाएगी. तो ये जो नाइट्रेट्स हैं ये वेसोडाइलेशन करते हैं, ओके, कि आपकी जो भी ब्लॉकेजेस है आपकी आर्टरी के अंदर उसको क्लियर करने का काम करते हैं. सो द 2 juices आर ग्रीन जूस एंड रेड जूस. सो ग्रीन मीन्स ऑल ग्रीन्स, उसमें बेसिकली आप इंक्लूड कर सकते हैं स्पिनच, कोरिएंडर लीव्स, मिंट लीव्स, थाइम, ठीक है. इसके अलावा आप आंवला यूज कर सकते हो, ग्रेप्स का यूज कर सकते हो. तो ये सारी चीजें ग्रीन है और इसको आप एक मिक्सी में लीजिए, ग्राइंड करिए, जूस बनाइए. 50 to 100 ml जूस आप डेली लीजिए, दैट इज वेरी गुड. इसके अलावा रेड जूस, रेड जूस इज बेसिकली अनार, पोमोग्रेनेट, चकुंदर, बीट रूट, गाजर, कैरेट और एप्पल. इसके अलावा आप काले अंगूर हो गए उसका यूज कर सकते हो, रोज पेटल्स का यूज कर सकते हो. सो दैट इज वेरी गुड. एंड इफ समवन इज हैविंग हाई ब्लड प्रेशर, उसमें गुलकंद का यूज भी बहुत अच्छा है. तो गुलकंद अगर किसी को आप इमीडिएटली, अगर किसी का बीपी बढ़ गया है, 2 चम्मच आप पेशेंट को दे दीजिए, तो दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल और हेल्प्स इन मैनेजिंग द ब्लड प्रेशर. तो वो आप इंक्लूड कर सकते हैं. एंड हम बात कर रहे थे रेड जूस के इंग्रेडिएंट्स की, तो वो इंग्रेडिएंट आप लेके रेड जूस बना सकते हैं. ये दोनों जूसेस ही नाइट्रेट रिच हैं एंड इसमें बेसिकली जो नाइट्रेट्स होते हैं अगर आप उसको लेते हो
तो वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाते हैं जब आप उसको इनटेक करते हैं। Okay. और आपकी स्टमक में जाके वो नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और वो नाइट्रस ऑक्साइड आपकी बॉडी के हर एक वेसल को जो है वो क्लियर कर देती है, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करती है। सो दैट शुड ऑल्सो बी अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर योर टी। आप ये जूसेस को इंक्लूड कर सकते हो अपनी चाय के टाइम पे जी। ठीक है। सो बहुत सारे वंडरफुल टिप्स हमारे पेशेंट्स को मिल गए हैं एंड आई एम श्योर कि आपके जितने भी ब्लड प्रेशर रिलेटेड डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। वी प्लेड आवर पार्ट ऑन दिस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे टू मेक यू अवेयर एंड नाउ इट्स योर टाइम टू बी अवेयर अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर सेल्फ। सो अगर कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, हेल्थ से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो बिना झिझक आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर्स आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे। और आयुर्वेद आपकी जिंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आई होप अब तक आप ये समझ चुके होंगे। तो इसी के जरिए अपने लाइफ को बेटर बनाइए, अपनी हेल्थ को बेटर बनाइए। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी ब्यूटीफुल जानकारी और टिप्स देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।